सर नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो भी स्ट्रेंथ टेस्ट ही करते हैं। अच्छा, जो नेशनल हाईवे का क्या, पीसीसी का? नेशनल हाईवे में तो बहुत कुछ चेक करते हैं। पहले तुमको तो जो ग्रेवल आता है, गिट्टी जो उसमें यूज करते हो पीसीसी में, ठीक है, उसका पहले तुम्हें क्रिकेट का टेस्ट करोगे कैसा है वो। ठीक है, तो उससे उसमें कौन कौन सा टेस्ट करते हैं उसका? पीसीसी नहीं सर, जीटी। गिट्टी कौन सा? क्या जो हमारा वो बिटमिन जो करते हैं, जो बिटमिन। नहीं, जैसे बोलता है ना क्या, नेशनल हाईवे का ये रोड का इतने कैपेसिटी है, क्षमता है कि इतने टन ये मतलब लोड लोड, सह सकता लोड है, या तो तो वही वो चीज भी को। वो भी स्ट्रेंथ से ही टेस्ट कर। हाँ, उसका भी तुम देखो, जब जहाँ वहां पर अगर नेशनल हाईवे पे तो पहले कंक्रीटिंग होता है, पहले पीसीसी होगा, ठीक है, देन उसके बाद वो लोग ये यूज करता है, क्या नाम है, बिटवीन्स। ठीक है, जी सर। तो पहले पीसीसी का हम लोग टेस्टिंग चेक करेंगे ना। वहाँ पे कौन सा पीसीसी यूज करते हैं, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट? M5, M8, M10, 15, 20 क्या यूज करते हैं बताओ? नेशनल हाईवे पे जो यूज करता है उसका थिकनेस कितना रहता है? M5। M5 यूज करेगा रोड में, नेशनल हाईवे में भी तो उतना लोड बियर कर पाएगा? लोड के हिसाब से ना यूज करते हैं सर। रोड के हिसाब से तो M5 तुम बोल रहे हो। हम तो तुम पूछे कि नेशनल हाईवे में, जो नेशनल हाईवे जो NH, उस पर कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करो? M10। या गुड, M10। क्योंकि M5 और M8 सिर्फ ओनली यूज फॉर द फाउंडेशन वर्क, ये सब जो होता है ना नॉर्मल वर्क, वहां भी यूज करते हैं। एक्चुअली रेशियो इज द वेरी मोर 1:5:10 and 1:4:8। दिस इज a 1, it's a 1:36, 1:36 ratio is used in the national highway। ओके, और जो उसमें रॉड यूज करता है, देखियो कहीं लोग उसमें जो पीसीसी करता है उसको पीसीसी ही बोलते हैं उसको, तो उसमें रॉड बीच में यूज करता है, देखियो कहीं वो क्यों यूज करता है? बीच में तुम देखते हो 36 mm का रॉड यूज होता है उसमें, नेशनल हाईवे देखे हो कभी कंस्ट्रक्ट होते हुए? नो सर। नो, नहीं देखा। होता है क्या कि जो उसका अगर हेवी हेवी जो व्हीकल्स ट्रैवल तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, क्योंकि देखो वो जो एक दूसरे से जितना भी रॉड रहता है, बहुत सारे लंबा लंबा रॉड रहता है, पूरे दूसरे से जैसे बीम बांधते हैं ना, बीम हम लोग उस टाइप का उसको बाइंडिंग किया जाता है, बट वो सिंगल सिंगल रॉड रहता है और एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखते हो जहां जहां पे हर एक एस्पेक्ट का ज्वाइंट उसमें क्रिएट होता है, हम लोग रेगुलरली क्यों नहीं कास्ट कर देते हैं? एक ये भी रीजन है। कभी देखो रोड को कास्ट होते हुए पीसीसी में? सपोज ये मेरा स्पैन है, इस लॉन्ग स्पैन। ओके, इसमें बीच बीच में ऐसा रहता है ना गैप, ये गैप क्यों की दिखता है? यह सब जॉइंट रहता है, लेटरल जॉइंट। तो ये क्यों दिया जाता है? ये सर रहता है। तो ज्वाइंट को हम लोग क्यों देते हैं, जो लेटरल ज्वाइंट देते हैं? क्योंकि जब भी एक्चुअली कोई भी लोड पैकेज, दो रीजन तीन रीजन पर, समर विंटर में वो स्पेंड होता है उसमें कि रोड इसमें अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, तो हेवी व्हीकल्स पास हो रहा है, यस यस। ठीक है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सबका, तो इसलिए एक्सपेंशन जो है ये मतलब ये लैटरल ज्वाइंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें बीच में देखो ऐसे रोड प्रोवाइड किया था, ऐसे हुआ रोड बीच में सेंटर ऐसे, ऐसे दिखने कहीं भी ऐसे ऐसे इसके स्पेन में बाइंडिंग होता है, हम लोग इस रोड को प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेशनल हाईवे। देन हम लोग उसका ये एकदम सेंटर में रहता है, और जो इसका थिकनेस रहता है, ये इसका जो थिकनेस रहेगा मोटाई इसका, ये तुम्हारा रहेगा 300 mm, 3 to 500 mm वैरी करता है, ये तो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो 3 to 500 मतलब 300 इज द नॉर्मल पीसीसी, द 500 नेशनल हाईवे इज 4 to 100 500 mm। ओके,
तो इतना हम लोग का थिकनेस का ये हमारा नेशनल हाईवे में यूज होता है। ठीक है। और सर एमडीआर रोड में कितना? हाँ, कहाँ पे? एमडीआर में भी कहीं देता है ना सर, उसमें कितना रहता है? किसमें बताओ यार, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड है ना, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट मेजर 300 डिस्ट्रिक्ट रोड 300 मिनिमम इज 300, मैक्सिमम 500। कहीं जगह मेजर करके देख लेना। तो डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, कहीं भी पीसीसी होता है तो मिनिमम 300 में देना ही है पीसीसी, नहीं तो वो तो चलेगा ही नहीं। तो अगर कोई दे देता है 300 से कम मिनिमम, तो वो तो वहां पे तो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्यों कम दे रहा है तो तुम कोई नहीं कर सकते। बट 300 mm तुमको थिकनेस कास्ट करना है। हाँ, विलेज एरिया में 250 mm सब दे देता है, 250 जो थिकनेस उसका होता है 250 mm दे देता है, बट वहां भी 300 ही देना है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो वर्क का तुम लोग बता दो, स्लम्प कैसे करते हो तुम लोग परफॉर्म करोगे, वर्क कॉम्पैक्शन फैक्टर कैसे करोगे, सीएफ, ठीक है, और वी बीट कैसे करोगे, बस ऐसे तुम आवाज लोग कट रहा था, फिर से बोलिए। स्लम्प को कैसे परफॉर्म करते हो, स्लम्प टेस्ट को कोई आइडिया है? तुम लोग किए सर होगे। कंक्रीट का एक ये रखते हैं, ऊपर से एक नीडल गिराते हैं 30। नो नो नो। अच्छा, स्लम्प का डायमेंशन बताओ, स्लम्प कौन डायमेंशन कितना होता है? स्टिक टाइप का नीडल नहीं था, स्टिक टाइप का कहते हैं। तो स्लम्प कौन का डायमेंशन कितना होता है? जैसे स्लम्प कौन, दिस इज अ टेम्पिंग रॉड, दिस इज स्केल, ऑलरेडी दिस इज कॉल्ड अ स्केल। ओके, तो हमको तो तुम लोग इसका डायमेंशन बता दो। नीचे वाला सर 100 mm, ऊपर वाला 50 mm। नीचे 100 mm, देखो हैंडेड, याद रखना, हैंडेड, 200, नीचे 200 सर। या दिस इज द हाइट ऑफ स्लम्प इज 300। ऐसे याद रखना, 100, 200, 300, मतलब 100 ऊपर, नीचे 200, बगल में 300, एक करके याद रहोगे तो मैं तुम्हें याद रहेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्लम्प कोन। द टेम्पिंग रॉड डायमेंशन बताओ, टेम्पिंग रॉड का, दिस इज ऑलरेडी अ स्केल कॉल्ड अ स्केल। इसका लेंथ कितना होता है? तुम लोग को ये सब याद रखना 500 पड़ेगा mm। हमेशा। हाँ, कितना? 500 mm। यस सर। और कोई बोलो, 500 mm खूब बोला। और कोई बोलेगा 500 mm के बाद? This is the length of the tamping rod is 600 mm. Okay, 600 mm, and the diameter is the 16 mm. Okay, clear? याद आया कुछ? This is the 600 mm, the length of the rod, and the 16 mm is the diameter of the rod. Okay, now how do you इसको perform? फिर कैसे इसको फील करो, कैसे क्या करोगे? इसमें कंक्रीट डालते हैं तो इस जगह पे, इस जगह में, हाँ, ठीक ना? या और गुड। यहाँ पे, यहाँ, और यहाँ से इस, अरे यार, और यहाँ से इस टाइप का रहता था। यहाँ पे एक थोड़ा ये रहता, पेनिट्रेट रहता, ठीक ना? ये नीडल को ऊपर से इधर डालते हैं, देखते हैं 30 mm या 30 बोल रहे, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर कितना जाता है। ऐसे थोड़े होता है, ऐसा क्यों हो तुम लोग? ऊपर एक्चुअली इज फील द 3 पार्ट, हमको 3 पार्ट में इसको फील करना है स्लम्प को। फर्स्ट हमको इसको 3 हाँ, लेयर में फील, टैंपिंग किए हैं तो 3 पार्ट में ही करके। या 3 लेयर फील करना, तो ये फर्स्ट लेयर फील, देन 25 टाइम टैंपिंग, 25 बार ही करना है, 25 टाइम्स। हाँ, क्यूब तो में, टैंपिंग भी किए हैं। क्यूब में करते हो 30 टाइम्स, जब क्यूब करोगे ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसमें हम लोग 30 टाइम्स करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग फील करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, इसको एवरी लेयर 25 टाइम टैंपिंग, 25, 25 एंड 25।
ओके, देन यू इसको क्या Yes, करेंगे, sir. हल मूव करेंगे, देन इसको स्लम को बाहर निकालेंगे, ठीक है। देन फॉर द योर रिजल्ट, सपोज यू कॉन्क्रीट फॉल एज दिस टाइप ऑफ फॉल, इस टाइप का फॉल हुआ ना, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, कि जो स्लम कोन है उसको हम लोग जस्ट इसको इसको मेजर करेंगे. उल्टा कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम लोग ऐसे इक्वल मेजर करेंगे, यहाँ से रॉड को रखेंगे कि इतना टॉप डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस होगा सपोज यहाँ मेरा आया 75 mm, ओके, दिस इज माय स्लम, ये मेरा कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट है, दिस इज 75 mm, ओके। ऐसे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। टेम्पिंग रॉड, इसको हम लोग क्या बोल टेम्पिंग करते हैं, इसको 25 टाइम टेम्पिंग, ऐसे बोलना कि टेम्पिंग 25 टाइम टेम्पिंग, 25 टाइम एवरी लेयर 25 टाइम 25 टाइम 25 टाइम टेम्पिंग करते हैं फॉर द यूज फॉर द कॉम्पैक्शन। क्यों टेम्पिंग करते हैं हम लोग उसको, कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है, एवरी पार्ट 25 टाइम्स, ओके। देन नो सीएफ, सीएफ कैसे करोगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर बताओ, कोई आइडिया है, यस और नॉट, तो जल्दी से बता देंगे तुम लोगों को। इसमें से 3 गो बकेट रहता है, जहाँ या तक ये. 3 बकेट नहीं रहता है, बकेट 2 रहता है, इस टाइप का इसका रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज अ सिलेंडर, सॉरी, ये तुम्हारा ये हो गया सिलेंडर, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट हॉपर, इस टाइप का रहता है ना। Yes, sir, yes, sir. And then third one hopper, थोड़ा ड्राइंग इधर तो यहाँ सीधा रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। दिस इज अ सीएल, दिस इज फर्स्ट हॉपर, सेकंड और थर्ड सिलेंडर। यहाँ पे एक इसका जो डोर लगा रहता है, यहाँ पे कैप रहता है ना ओपन करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रहता है ना कि जैसे इसको हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो ये ढक्कन खुल जाता हाँ है, सर, अचानक हटाते हैं. इसको क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलते हैं लोग हॉपर, फर्स्ट हॉपर, सेकंड हॉपर, थर्ड सिलेंडर। तो इसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे एक लगा रहता है ढक्कन, इसको जो बोलते हैं ना, जो इसका ढक्कन ही हुआ ना, इसको क्या बोलोगे तुम, टेक्निकल वर्ड में ढक्कन तो इसको नहीं Yes, बोलोगे। sir. दिस इज द कॉल्ड ट्रैप डोर, ठीक है, ये तुम लोग सब कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा, इसलिए हमेशा याद रखना, इसको लोग बोलते हैं ट्रैप डोर, ठीक है। इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट यू फिल ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, सपोज M10 कंक्रीट यू फिल, इसको कंक्रीट से पूरा फिल कर दिए, तो क्या करेंगे, पूरा भर दिए इसको ऊपर तक, तब क्या करेंगे, इसको ट्रॉप डोर, स्लोली मूव द ट्रैप डोर, इसको धीरे धीरे मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे तो ऑल कंक्रीट फॉल डायरेक्टली इनटू द दिस हॉपर, तो इसका जो पूरा कंक्रीट होगा डायरेक्टली इसमें फॉल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो फिर ये भी तुम्हारा भर गया, Yes, sir. ठीक है। फिर देन थर्ड प्रोसेस, फिर इसका जो ट्रैप डोर यहाँ पे, इसको भी धीरे से मूव करेंगे स्लोली, तो इसका जो जितना सारा कंक्रीट होगा इसमें फॉल हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसमें फॉल हुआ तो इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पैक्टेड। तो सीएफ का फॉर्मूला होता है कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड अपॉन पीसी, पार्शियली कॉम्पैक्टेड अपॉन द फुली कॉम्पैक्टेड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जो इसमें डायरेक्टली फॉल हुआ तो ये पार्शियली को, इसको हम लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी हम लोग सिलेंडर का वेट करके रखे हैं कितना वेट होता है, ठीक है। तो जो इसमें कंक्रीट डायरेक्टली फॉल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेट करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों साथ ही वेट कर लेंगे। तो जो पार्शियली कॉम्पैक्ट, जो डायरेक्टली फॉल हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल, इसका वेट कर रहे हैं, सपोज इसका वेट हो गया तुम्हारा 10 kg, ठीक है। अब इसको पूरा कंक्रीट को हम निकाल देंगे, तो जब कंक्रीट को निकाल देंगे फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली कॉम्पैक्शन करेंगे, पूरा लेयर बाय लेयर भरेंगे, इसको पूरा फुल्ली कॉम्पैक्ट करेंगे, देन इसका हम लोग वेट करेंगे, सपोज इसका वेट आ गया तुम्हारा 12.5 kg,
ओके, मतलब एग्जाम्पल बताओ कि डिवाइड करो कितना आएगा आंसर। 10 डिवाइड 12.5 0.8 0.8 0.8 8 1 की 8 यस सर 8 ना, 8 लिख के बताओ समझ में आएगा क्या हो रहा है। 0.1, हाँ यार गुड सही, 0.8 यही तो लिखे हैं, तो 0.8 हो गया। तो हमारा जो वैरी करता है, हमारा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर वो तुम्हारा वैरी करता है 0.722 0.92। ओके, ये हमारा वैरी करता है। अगर ये सब इसमें वैरी करता है तो हमारा कॉम्पैक्शन सही है। ठीक है, इसके भी अगर इससे ज्यादा इससे कम वैरी करता है तो तुम्हारा कॉम्पैक्शन फैक्टर सही नहीं है, वर्कबिलिटी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे परफॉर्म करते हैं हम लोग। समझ में आया सबको? ये तुम लैब में किया था? नहीं किए हैं सर, स्लम टेस्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन वीडियो दिखाए थे सर तो याद था। ओके, ये तुम्हारा अब समझ में आ गया ये वाला कैसे करते हैं? आप तो भूलोगे नहीं तुम लोग इसको, ये भूल जाओगे। कोई टेस्ट लग रहा नहीं हुआ है सर। यस सर। हुआ है कुछ कुछ, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में कोर कटर किए थे, और क्या नाम है उसका, सैंड रिप्लेसमेंट किए थे। इसके बाद अब थर्ड में किए थे, ब्रेक का टेस्ट किए थे, कॉम्प्रेसिव, यही सब किए थे। तो ब्रिक्स का वेट कितना होता है? रेड ब्रिक्स का वेट कितना ब्रेक होता का है? किए थे, क्यूब का किए थे, कंक्रीट का किए थे। ओ ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुमको? क्या बोले थे? रेड ब्रिक्स का वेट कितना होता है? यस सर। क्या बताओ? यस सर, वेट वेट बताओ कितना वेट होता है, स्टैंडर्ड वेट ऑफ द रेड ब्रिक्स। कभी तुम लोग प्रैक्टिकली ब्रिक्स को देखे हो, प्रैक्टिकली किए हो? प्रैक्टिकल दम जस्ट प्रैक्टिकल। एक स्टैंडर्ड साइज होता है 19 9 सेंटीमीटर, जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक्स का, 19 × 9 × 9 ये होता है ना सेंटीमीटर में। यस सर, यस सर। एक होता है 230, 114 और 76। वो किसका होता है? 230 क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। बुक में लिखा हुआ है। एक हो गया मोड, नहीं सर हम लोग किए हैं मॉडुलर और स्टैंडर्ड का साइज हुआ 1999, और एक ट्रेडिशनल और क्या नाम था उसको, कन्वेंशनल। इसका होता है हाँ 230, 114, 76। हाँ, 230 114 76, ये किसका है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल? ये तो एमएम होगा ना दोनों को 114। एक ही नाम से जानते हैं, और में अच्छा था। तो ये यस सर, तुम्हारा, ये तो एमएम है ना? यस सर, यस सर। एमएम। ओके, बट तुमने जो प्रैक्टिकल जो 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 ब्रिक्स तो देखे हो, जो जो यूज करते हैं डेली, उसका कोई मेजर किए हो तुम लोग कितना होता है? कोई मेजर किया है? यस और नॉट? करके बता दे रहे हैं सर, तुरंत यहीं पे है। हाँ हाँ ठीक है, ब्रिक्स को मेजर करो, बताओ हमको कितना है। तो तुम शेयर कर सकते हो अपना ओ। यस सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हो तुम? इसकी नहीं सर, मेजर ही करने आ गया है। 25 सेंटीमीटर है सर इसका, जो हेडर पोर्शन होता है ना सर। ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ करके बताओ कौन सा तो 25 है, कौन क्या है, ब्रिक्स का ड्रॉ करो। वीडियो ऑन कर देते सर, मेजर ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वीडियो हम शेयर स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है? ठीक है, तुम शेयर करो तो अपना वीडियो शेयर करो, तो तुम अपना वीडियो ऑन कर यार एक मिनट सर। जैसे यहाँ दिया हुआ ना सर, 25 सेंटीमीटर आ रहा है ये वाला पोर्शन। 25 नहीं, 24 लगभग 25 ही है सर। कौन सा ब्रिक्स है वो? मिट्टी वाला है क्या? क्या पता, नहीं सर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ, ऊपर से मेजर करो, इसको ऊपर से मेजर करो।
25 प्लस जा रहा है सर, 25 25.3 चल जाएगा। 25.5 ठीक है। हाँ तो उतना मानिए। हाँ और ये वाला आ जा रहा है 13 के आसपास। या 13 ओके। इसका थिकनेस और ये वाला आ रहा है 7.5। 7.5 दिस 25 तो कितना आया कोई नोट किया? 230 सॉरी कितना आया? 25.5। एक आया 25 सर, ये वाला आया 75 और ये वाला आया 12.5। वही आप आसपास है, वो वाला 230 था, 114 था, 76 था। ये और कितना ये आया? वाला कितना है 250। 250 आ गया। 250 हाँ तो थोड़ा सा ज्यादा चले गया ये वाला। और ये वाला 114 था, ये वाला आ गया मेरा 130 यस सर। 130 और ये वाला 75 सही था। हाँ 75। देखो ये होता है प्रैक्टिकल और बुक में डिफरेंस। तब बता जब तुम एस्टिमेट करोगे तो तुमको तो एक ब्रिक का सैंपल मिल जाता। तुम अगर इस पर ट्रेडिशनल पे करोगे तो तुम्हारा ब्रिक्स कम आएगा, मतलब ज्यादा आएगा ना। अगर तुम 230 से मेजर करते हो इंटू 115 से 114 से, तो इससे ब्रिक्स से तुम्हारा नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं? तो कभी भी जब एस्टिमेट करना तो ये डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल और बुक में डिफरेंस है। देखो कितना डिफरेंस 20 mm 15 mm डिफरेंस है ना। यस सर। तो ये सब डिफरेंस होता है। हाँ सर। तो कभी भी जो भी एस्टिमेट करो प्रैक्टिकल लाइफ में बुक लाइफ में बहुत डिफरेंस है। प्रैक्टिकल करने का एक अलग ही वो रहता है, प्रैक्टिकल में जितना तुम कर सकते हो तो डिफरेंस आ जाता है। अब बताओ तुम लोग कॉम्पेक्शन फैक्टर समझ गए, वीबी टेस्ट कैसे किए थे परफॉर्म? एक्चुअली सब टेस्ट हम लोग किए हुए हैं, इसलिए हम लोग कभी ये बोलते, नहीं है सर। इसे हम लोग का हमेशा भूलते नहीं। देखो इसका कैसा रहता है, इसका जो रहता है ये इस टाइप का रहता है इसका एक, ठीक है। ये है तुम्हारा यहाँ पे इसका वाइब्रेटर है, ये है तुम्हारा वाइब्रेटर मशीन, ठीक है। और इसमें एक है तुम्हारा कनेक्टेड रहता है स्टील मोल्ड, इसके पे कैप्टिसिक के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये हमारा स्टील मोल्ड है। और जो ऊपर से एक इसका एक डिस्क लगा रहता है, ये डिस्क, ये डिस्क कैसे रहता है, ये वीवी टेस्ट का इक्विपमेंट, ओके। तो जो ये जो तुम्हारा डिस्क ये मूवेबल रहता है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, जो कंक्रीट फिल करते हैं इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको ये हटा देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। देन यू फिल द कंक्रीट। सपोज तुम फिल कंक्रीट के यहाँ तक फिल कर दिया, ऐसे 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 तुम फिल कर दिया, सपोज ऐसे फिल कर दिया, ऐसा पूरा इक्वल तो नहीं। तो क्या करेंगे, डिस्क को हम लोग इसके टॉप है यहाँ तक इसको रखेंगे टॉप, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, तुम इक्विपमेंट को ऑन करोगे तो क्या होगा, जब इक्विपमेंट ऑन होगा तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने से क्या होगा कि ये तुम्हारा सेटल हो जाएगा ऐसे इक्वल पोजीशन, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा स्टील का ये पूरा सेटल हो गया। और जो इसका डिस्टेंस है डिस्क और इस कंक्रीट का टॉप का जो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? ये जो कंक्रीट का डिस्क का डिस्टेंस और कंक्रीट का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा होता है स्लम्प वैल्यू। इजी है ना, इसमें कुछ करना है? बताओ। नो सर। तो समझ में आया, ये हमारा है वीबी टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग को ये सब चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आई क्लास करते हैं, आगे पढ़ते हैं, बहुत डिस्कस हो गया प्रैक्टिकल लाइफ का। इन द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम मीन डिस्टेंस। सर और कुछ पूछना है? पूछो। हाँ छोटा सा, हाँ बोलो वो बोलो। जैसे सिंगल सिंगल रोड लाइन रहते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है? सिंगल रोड, रोड की चौड़ाई हाँ सर, सिंगल रोड की चौड़ाई 3.75 वन वे, 5 मीटर।
हाँ मीटर, सॉरी mm नहीं मीटर। 2 वे का तो 7, 7 2 वे का तो मतलब 7 विलेज रोड के लिए है। था, नहीं नहीं, सेवन मतलब 1 वे। विलेज रोड के लिए है, जो 2 वे वाला होता है ना उसका 3.5 करके रहता है। एक्चुअली जो 2 वे का स्टैंडर्ड 7.5 मीटर होता है ना सर? तो मैं एक्चुअली 7.5 रहता है राहुल, जहाँ कर्व रहता है ना। जहाँ कर्व रहता है ना, कर्व कर्व समझते हो? यस सर। या दिस विदाउट कर्व इज 7 मीटर। हाँ स्टैंडर्ड इस इतना ही रहना ही चाहिए, एक्चुअली इतना कम करता है, बट सिंगल वन वे रोड कहीं भी हो, विलेज में हो, नेशनल हाईवे में हो, मतलब कोई भी रोड हो, सिंगल रोड होगा वन वे रोड, तो इसे वन वे सिंगल सिर्फ 75 मीटर होना ही चाहिए। ठीक है। यस सर। और कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तुम लोग इन्वायरमेंट पढ़े हो 6 सेमेस्टर में? फिर क्या सर? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब पढ़े हो? हाँ सर हुआ तो है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हुआ क्योंकि सर का जॉब लग गया था ना। हुआ है। पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच पीएच का रेंज कितना होता है? हार्डनेस, तुम हार्डनेस कभी टेस्ट किए हो तुम लोग लैब में? जो हम लोग पानी पीते हैं उसका हार्डनेस कितना होना चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर? बहुत ये सब चीज तुम लोग को हमेशा ये तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है कंपटीशन में। ठीक है, इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है उसका ज्यादा क्वेश्चन रहता है, हमेशा कहीं भी देखोगे, कोई भी कब एसएससी एग्जाम दो, कुछ भी एग्जाम दो, तो उसमें थोड़ा ज्यादा इसका वैल्यू रहता है। नहीं पता है पीएच का वैल्यू कितना होता है? 6.5 टू 8.5 स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, हार्डनेस का 17.1 टू 60 ppm। ओके, ड्रिंकिंग वाटर कितना तक रहता है? 17.1 टू, बिलो 17.1 तुम्हारा हो जाता है पीपीएम, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, वो पी नहीं सकते हो। डिस्टिल वाटर समझते हो ना? यस सर। ये सब याद रखना तुम लोग हमेशा। और 60 टू 120 इज द मॉडरेट, 120 टू 180 इज द हार्ड, मोर देन 180 इज द डू वेरी वेरी हार्ड। ये हमारा हार्डनेस का वैल्यू रहता है। ये पीएच है। बीओडी तुम्हारा 0 टू 3 वेरी करता है, 0 टू 5 ppm। 0 रहा था बहुत बीओडी अच्छा। क्या रहता है सर? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी वैल्यू हम लोग 5 दिन का टेस्ट करते हैं, 5 दिन टेस्ट परफॉर्म होता है। इसका अगर वैल्यू 0 रहा तो बहुत अच्छा है, बट 0 टू 3 तक एक्सेप्टेबल रहता है, 0 टू 3 तो तक। हार्डनेस कितना लिखे हैं 17.5 से? नहीं 17.1 टू 60 ppm। ओके, 17.1 टू 60 ppm ये तुम्हारा है ड्रिंकिंग वाटर। अगर इतना बीच में वैरी करता है, बिलो 16 mm वो तुम्हारा हो गया डिस्टिल वाटर। 60 टू 120 इज मॉडरेट। ओके, 120 टू 180 इज द हार्ड, एंड वन ग्रेटर देन 180, सॉरी, तो तुम्हारा हो गया वेरी वेरी हार्ड। ओके, और कुछ? ये सब जो तुम लोग को याद रखना है, बीओडी सीओडी वैल्यू, ये सब तुम लोग को याद रखना हमेशा, कहीं भी तुमसे क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। और किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछो। 120 टू 180 क्या बोले सर? हार्ड बोले ना?
one, हाँ 120 180 is hard. Greater than 180 is the more than 180 is very very hard. Okay. ये सब 2 3 4 वैल्यू है, तुमसे हमेशा कोई पूछता है, क्योंकि तुम लोग सिविल कंप्लीट कर लोगे तो पीएच हार्डनेस, क्योंकि देखो जब भी पानी कहीं भी दिन टेस्ट करते हैं तो हार्डनेस तो पहले चेक होता है, ठीक है, फिर टीडीएस टोटल डी ऑफ सॉलिड, पानी में कितना सॉलिड डिजॉल्व है कैसे तुम टेस्ट करोगे, मतलब जस्ट प्रैक्टिकल बताओ, टेस्ट करने का कोई मतलब मेथड हम लोग चेक कर सकते हैं घर में भी, कितना हमारा पानी में डिजॉल्व सॉलिड है, सॉलिड कितना डिजॉल्व है। बहुत सिंपल वे तरीका है इसका टेस्ट करने का, ठीक है, तो प्रैक्टिकली बता रहे हैं। सपोज तुम्हारे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, 2 कंटेनर हमारे पास है, ठीक है, इसको हम लोग कंटेनर का वेट कर लिए कितना तक, कंटेनर का वेट तुम्हारा दोनों का हो गया तुम्हारा 50 ग्राम, एक का हर का 50 ग्राम, फिर इसमें हम लोग पानी फिल कर दिए, वाटर इसको फिल कर दिए इसमें, ठीक है, दोनों वाटर फिल कर दिए, ठीक है, और ये जो वाटर फिल किया इसमें इसका वेट कर लिया, इसका सपोज वाटर फिल करना है उसका वेट आ गया तुम्हारा 100 ग्राम। अब इस दोनों को सैंपल को हम डाल देंगे ओवन में 24 घंटे के लिए, 24 घंटे में क्या होगा, ये पानी पूरा सूख जाएगा, ठीक है, अब सूखने के बाद वेट करेंगे, सूखने के बाद गेट वेट कितना आएगा, सपोज तुम्हारा आ गया 58 mm, सॉरी 58 ग्राम, तो 50 ग्राम का तो इसमें सैंपल नहीं है, तो इसमें 8 ग्राम क्या इसमें निकल गया, तो सॉलिड अवेलेबल था पानी में, सॉलिड। या तो सिंपल वे में ऐसे तरीका से तुम परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सब सिंपल चीज है, तुम लोगों को मतलब ये सब बुक्स में ऐसे मतलब हम लोग का किए हैं, बुक्स में लिखा रहता है करने का, टीडीएस निकालने का अलग इक्विपमेंट्स आता है, बट नॉर्मली निकालना है जल्दी से फाइल तुम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर, अब टॉपिक पे आइए। आप टॉपिक पे, ठीक है, ओके। यस सर। Then now start the maximum in distance is decided by the force, okay, तो दो last जो distance हम लोग measure करते हैं by the force, and kb will be decided failure of plate, okay, on the basis of the spacing. How to measure the failure of the plate basis of spacing, कैसे measure करोगे, सपोज ये तुम्हारा प्लेट है, ठीक है, तो हम लोग क्लास में किए थे ना कि जब ये बोल्ट जब तुम लोग फिक्स करोगे या रिवेट फिक्स करोगे तो उसका एक प्रॉपर स्पेसिंग रहता है फिक्स, ठीक है, सपोज हमको इसको स्पेसिंग देना है 100 mm, ठीक है, इसमें तुम नहीं कर सकते हो, जो हमारा जो प्लेट में अगर बोल्ट और स्पेसिंग में जो रिवेट यूज कर रहे हो, अगर इसमें तुम थोड़ा सा भी इसमें टॉलरेंस आया, सपोज 100 से 125 टॉलरेंस आया, तो ये तुम्हारा प्लेट फेल्योर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं, सपोज तुम यहाँ पे 125 कर दिए, यहाँ पे 100 कर दिए और यहाँ पे 130 कर दिए, प्लेट इज अ फेल्यूर, द बेसिस ऑफ द स्पेसिंग, इसमें स्पेसिंग का कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इसमें जो स्पेसिंग जो रिवेट यूज कर रहे हो परफेक्ट 1 mm रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट टॉलरेंस 2 3 4 5, 1 mm कैसे हो जाता है कि जब होल करते हैं उसमें तो कहीं कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है, बट फेल्यूर द बेसिस ऑफ स्पेसिंग the plate, okay, if the spacing between board is less than failure flow plate will take in place, okay, and then now we spacing between board is more than failure of bolt will take place, okay, this is the without spacing, not then use the proper spacing of the bolt in any types of plate, then you control the failure of the plate, okay, then the bearing capacity of board, 1 minute, this is the bearing capacity of the bolt, okay, this is the plate, this is you already fixed the bolt, okay, this is a butt joint, butt या lap, ये क्या दिख रहा है, butt joint या lap joint है, नो
Yes, sir. Okay. Then this is the plate given. This is a two plates joined. Okay, from the bolt. Okay, the bearing how to find the bearing capacity of bolt? Okay, this is already is given. That is I have found that yes, is plate is tensile. Back side plate is a compression. Bolt is the bearing. Bolt bearing. Okay, back plate is a compression. A plate is a tension. Okay, this is all details as a mentioned. Okay, this is a plate. And this is a bolt. The bolt is the diameter is 5 ds by 2. Okay, this is the half part. Okay, then desired strength, find how to find is the cross section area to permissible stress. Okay, then cross section equal to D into cross section area D into T1 the bottom plate and D into T2 is the top plate. Okay, this is the distance of the bolt distance. Repeat P is the pitch and E is distance in distance. Okay, how to fix the bolt? Then the cross section area D into T minimum. Okay, the permissible stress you already this type of formula already discussed before the previous class. The permissible stress 2.5 kb in the FUP of a 1.25. Okay, this formula is mentioned in your IS code. You see the IS code. Okay, then now lastly you find the bearing strength of bolt is 2.5 into kb d into T minimum into FUV 1.25. This is the formula of the bearing strength of the find the bolt. हम लोग इस फॉर्मूला से बेयरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट का फाइंड कर सकते हैं. ओके, यू ऑलरेडी आई एम डिस्कस डी नॉट. वन मिनट. I already discussed that D naught is the say given. देखो D naught is the diameter of the bolt hole. Okay. सर फिर से एक बार बोलिए ना, क्या बोले, आवाज कट रहा है आपका. ओके, बारिश हो रहा है यहाँ पे थोड़ा. तो देखो इसमें जो D naught है द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल. यहाँ पे इन द फार्मूला bearing state of bolt 2.5 kb D this diameter of the T minimum. Okay, the FUP upon 25. So they are okay. The diameter there is a P about 3 D naught minus 1 0.25 FUP by FUP 1 is the minimum value. Then last is the finally you bearing strength of bolt the 2.5 kb D T minimum into FE by 1.25. Okay, this is the find the bearing strength of the bolt. Okay, you all have seen the notes after the class. Then how to prove? Okay, this is the minimum and maximum. The in distance, the minimum is 1.5 D naught, the diameter of hole. Okay, and the maximum is infinity. Then pitch is the 2.5 D. I already discussed. The 2.5 D is the value is the given take. Okay, the 2FT is 200. The minimum value is 2FT and 16T and 200 mm. The pitch distance. The T equal to 10 mm. The K to E upon D naught is the P upon D naught minus 0.25. Then FUP equal to 1. This already is the given in the this. Okay, this is a permissible stress. Okay, then E equal to 1.5 in 22 equal to 33. Okay, this is the 66 and this then is a mention. Okay, and this is give a formula and the P is equal to 2.5 into D 2.5 into 20 is equal to 50. So 1 plus is 20 and 1 is at 20. After 22 is the infinity